सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के लिए भक्ति काव्य के अंतर्गत नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित सुदामा चरित के कुछ पद पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में भी हमने जो सुदामा चरित है उसके कुछ पद पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा कि सुदामा की पत्नी उन्हें श्री कृष्ण के पास जाने के लिए प्रेरित करती हैं। वे उनको समझाती हैं कि कृष्ण दीन दयाल करुणा के सागर हैं। वे आपकी समस्या सुनकर उसका समाधान शीघ्र ही करेंगे। लेकिन सुदामा अपने न जाने के लिए तर्क देता है कि कृष्ण क्या हैं? राजा हैं। उनसे मिलने के लिए तो बड़े बड़े राजा भी द्वार पे खड़े रहते हैं, तो मैं ऐसा दीनहीन कैसे मिल सकता हूँ। फिर जो सुदामा की पत्नी है वह उनको यह भी बताती है कि कृष्ण अंतर्यामी हैं, आपको स्वयं ही पहचान लेंगे। और सुदामा को अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में परिचित कराते हुए कह रही है कि आपको जरूर जाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे का अंश पढ़ेंगे। ते तो कही निकी सुन बात हित ही की, यह रीति मित्र ही की नित प्रति सरसाइए। चित के मिलते चित धाई परस्पर, मित्र के जो जेई तो आप हूँ जेवाइए। वे हैं महाराज जोरी बैठत समाज भूप, तहाँ यहीं रूप जाई कहाँ सकुचाइए। दुख सुख के दिन तो अब काटे ही बनेंगे भूली, विपत परे पे द्वार मित्र के न जाइए। यहाँ जो है सुदामा अपनी जब सुबुद्धि ने सुदामा से कहा कि कृष्ण के पास जाने में बिल्कुल भी आपको अटपटा या संकोच नहीं रखना चाहिए, तो कृष्ण की मित्रता का और क्या उपयोग होगा। तब सुदामा मित्रता का निर्वाह करने के बारे में कह रहे हैं ते तो कहीं निकी सुनु बात हित ही की। सुदामा की पत्नी कहती है कि तुमने जो कहा है वह ठीक है कि मित्रता की रीति यह है कि मित्र के प्रति प्रीति रखनी चाहिए। मित्रों के बीच परस्पर प्रेम की कमी नहीं होनी चाहिए। यह रीति मित्रई के नित प्रीति सरसाइए। यदि मित्र यानी मित्र के प्रति मित्र के मन में परस्पर प्रेम रहना चाहिए, यानी प्रेम की जो रीति है वह मित्रों के प्रति होनी चाहिए। चित्त के मिलते चित्त धाई परस्पर, यदि मित्र कहीं दिखाई दे जाए तो दौड़कर उससे मिलना चाहिए। मित्र के जो जेई तो आप हूँ जेवाइए। यदि मित्र के घर पर भोजन करे तो उसे भी अपने घर पर क्या भोजन कराना चाहिए। वे हैं महाराज जोरी बैठत समाज भूप, लेकिन कृष्ण तो बड़े राजा हैं, उनके यहाँ अनेक राजा लोग मिलने जुलने आते हैं। तहाँ यही रूप जाई कहाँ सकुचाइए। उनसे मिलने के लिए बड़े लोग आते हैं और मैं ऐसे मित्र कृष्ण के पास में गरीबी का वेश लेकर जाऊं और संकुचाऊं, तो इसमें कौन सी समझदारी है। दुख सुख के दिन तो अब काटे ही बनेंगे भूली, विपत परे पे द्वार के न जाइए। विपत्ति आने पर तो कह रहा है कि विपत्ति आए सुख दुख रहे, ऐसे मित्र ये रही बात जीवन व्यतीत करने की, सो सुख हो या दुख सब हमें सहन करना चाहिए।
विपत्ति आने पर मित्र के पास भूलकर भी हमें नहीं जाना चाहिए। इस तरह मित्र से सहायता प्राप्त करना ठीक नहीं है। यहाँ जो है सुदामा के माध्यम से कवि ने मित्रता निभाने की रीति पर प्रकाश डाला है। सुदामा की समझदारी और स्वाभिमान की विशेषताओं को कवि ने अभिव्यक्ति दी है। अनुप्रास व काव्यलिंग अलंकार से काव्य पद को सजाया है। विप्रन के भगत जगत के विदित बंधु लेत सबही की सुधि ऐसे महादानी हैं। पढ़े एक चटसार कहीं तुम कई बार, लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानी हैं। एक दीन बंधु कृपा सिंधु केरी गुरु बंधु, तुम सम को दीन चाही निज जिए जानिए। नाम लेत चौगुनी गए ते द्वार सोगुनी सो, देखत सहस्र गुनी प्रीति प्रभु मानी है। यहाँ पर जो है सुदामा ने मित्रता की रीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मित्रता में प्रेम का निर्वाह अवश्य है। आपस में प्रेम बना रहे, यह मित्रता की मुख्य बात है। इसी संदर्भ में जो है सुबुद्धि अपना कथन कहती है, विप्रन के भगत जगत के विदित बंधु लेत सभी की सुधि ऐसे महादानी हैं। सुबुद्धि कहती है कि आपके मित्र कृष्ण तो ब्राह्मणों के भक्त हैं और सारे जगत के सहायक हैं। वे सभी का ध्यान रखते हैं, ऐसे महादानी हैं कि सभी को मन चाहा देते हैं। पढ़े एक चटसार कही तुम कई बार, आपने ही मुझे कई बार बताया है कि आप दोनों एक ही पाठशाला में पढ़े हैं। लोचन अपार वे तुम ही न पहचानी हैं, उन कृष्ण के नेत्रों की कोई सीमा नहीं है। क्या वे आपको ही नहीं पहचानेंगे? अर्थात वे आपको अवश्य पहचानेंगे। एक दीन बंधु कृपा सिंधु केरी गुरु बंधु, तुम सम को दीन जाही निज जिए जानिहि। वे वैसे ही दीन बंधु हैं, दीनों की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त आपके तो वे गुरु भाई भी हैं। आपके समान गरीब दूसरा कौन होगा? आपकी जैसी दशा है उसे वे अपने हृदय में जान लेंगे। नाम लेत चौगुनी गए ते द्वार सोगुनी, देखत सहस्र गुनी प्रीति प्रभु मानिहि। आपके मन में प्रेम का जहाँ तक प्रश्न है, वह भगवान का नाम लेने से चौगुना, उनके द्वार पे जाने से 100 गुना और उन्हें देख के 1000 गुना बढ़ेगा। उस प्रेम को प्रभु कृष्ण स्वीकार भी करेंगे, पहचानेंगे भी। सुबुद्धि यहाँ यह बताना चाहती है कि मित्र से मिलने से तो प्रीति और बढ़ती है। इस कारण आपको अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ सुबुद्धि ने बुद्धि संगत तर्क दिए हैं। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार से कवि ने काव्य पद को सजाया है। प्रीति में चूक नहीं उनके हरि, मोह मिले हैं उठी कंठ लगाई के। द्वार गए कुछ देहें पे देहें, वे द्वारिका नाथ जू हैं सब लाई के। जो विधि बीते गए पन द्वे, अब तो पहुँचो बिरधापन आई के। जीवन शेष अहे दिन केतिक, हूँ हरि सो कनवाड़ो जाय के। यहाँ सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के पास जाने के लिए सुदामा को प्रेरित किया कि आपके जाने से आपका जो मित्रता का प्रेम है वह
बढ़ेगा जब सुदामा कहते हैं, प्रीति में चूक नहीं उनके हरि, मोह मिली है उठी कंठ लगाए की। सुदामा कहते हैं कि कृष्ण के मन में मेरे प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं है। मैं वहां जाने पर वे मुझे अपने गले लगाकर मिलेंगे। द्वार गए कछु दे हैं पे दे हैं, उनके द्वार पर जाऊं तो वो जो कुछ भी देंगे वह तो देंगे ही। वे द्वारिका के स्वामी हैं, वे द्वारिका जू के सब लायके। वे द्वारिका के स्वामी हैं और सब प्रकार से समर्थ हैं। जे विधि बीत गए पन द्वे, अब तो पहुँचो बिरधापन आए के। परंतु बात यह है कि मेरी दो अवस्थाएं, बचपन और युवा अवस्था तो व्यतीत हो गई, अब तो वृद्धा अवस्था आ गई है। जीवन शेष अहे दिन केतिक, मोहू हरि के कनावड़ो जाय के। मेरे अब तो जीवन काल शेष है, वह कितने दिन का है, यानी मेरी जो जीवन है वह कुछ ही दिन का बचा है। बीती हुई दो अवस्थाओं के देखे अब तो जीवन काल बहुत ही कम है। तो मैं भगवान का आभार, यानी इस छोटे से बचे हुए जीवन के लिए मैं श्री कृष्ण जो ईश्वर रूप में है उनका आभार एहसान क्यों लूं। छोटे से समय के लिए मुझे एहसान नहीं लेना चाहिए, ये ऐसे ही बीत जाएगा। इस कारण मैं उनके पास जाकर अपना छोटापन दिखाना नहीं चाहता। यहाँ सुदामा के संतोषी स्वभाव, तर्क सम्मत उत्तर देने की क्षमता व ब्राह्मणोचित स्वाभिमान की कवि ने व्यंजना की है। अनुप्रास व काव्यलिंग अलंकार से कवि ने काव्य पद को सजाया है। हुजे कनावड़ो बार हजार लो, जो हितु दीन दयालु सो पाइये। तिन्हु लोक के ठाकुर जेते, तिनके दरबार न जाई जात लजाइए। मेरी कहीं जिए में धरी पे के पिए, भूली न और प्रसंग चलाइए। और के द्वासो काज कहाँ पिए, द्वारिका नाथ के द्वारे सिधाइए। सुदामा ने कहा कि अब मेरा जीवन कितना का शेष बचा है, मैं कृष्ण का एहसान नहीं लेना चाहता। तब उनकी पत्नी अपनी बात से उनको समझाती है, कहती है, हुजे कनावड़ो बार हजार लो। सुबुद्धि कहती है कि यदि दीनों पर दया करने वाले कृष्ण जो हितु दीन दयालु सो पाइए। सुबुद्धि कहती है कि यदि दीनों पर दया करने वाले कृष्ण जैसे हितैषी मित्र मिले तो हजार बार उनका एहसान मंद होना चाहिए। तीनों लोक के ठाकुर जे, तिनके दरबार न जात लचाइए। वे तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनके द्वार पे जाने में तो आपको लज्जा अनुभव नहीं करनी चाहिए। मेरी कही जिए में धरी के पिए, भूली न और प्रसंग चलाइए। आप हे प्रिय, मेरा यह कहना ध्यान में रखकर अब आप इसके अतिरिक्त और कोई तर्क मत दीजिए, आप जाने का निश्चय कीजिए। औरों के द्वार सो काज कहाँ प्रिय, द्वारिका नाथ के द्वारे सिधाइए। आप अब दूसरों के द्वार पर जाते हो, परंतु हमारा कौन सा भला हो गया। उन लोगों के एहसान लेने से हमारी गरीबी वैसी की वैसी है। सुबुद्धि कहना चाहती है कि भीख मांगने में तो कितने लोगों का एहसान मानना पड़ता है। आप द्वारिका के मालिक कृष्ण के पास जाकर उनसे ही मदद
मांगे। यहाँ कवि ने जो है अनुप्रास व काव्यलिंग अलंकार से काव्य पद को सजाया है। इन जो पदों में है सुबुद्धि और सुदामा दोनों की अपनी अपनी बात तार्किकता से कहे जाने की भी कवि ने मतलब तर्क के साथ बात कहने की जो विशेषता है उसको यहाँ चित्रित किया है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।